तो दोस्तों, ये चैनल मेरा नया चैनल है लर्निंग लैब के नाम से। बेसिकली इस चैनल को बनाने का जो मेन एम है वो है क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक की जितनी भी NCERT हैं उन सबको कवर करना है और जितना मेरे से हो सके उतने बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाना। तो ये मेरी पहली वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मेरे चैनल को प्रमोट करें ताकि आगे मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिले, सपोर्ट मिले आप लोगों का। ये क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। हालांकि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि एक एक चीज़ समझानी पड़े, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ एकदम सीरीज़ में, हर चीज़ एक सीरीज़ में चले, हर चीज़ कवर हो उसमें। तो फिर इसको ही बनाना पड़ा। सेकंड चैप्टर जो होगा वो थोड़ा सा लेंथी होगा, उसमें थोड़ी सी समझाने की चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो अब शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिया की लोकेशन की। सो इंडिया लाइज एंटरली इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर आपको पता ही होगा कि हमारी जो अर्थ है वो बीच से इक्वेटर से, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, वहाँ से डिवाइड होके एक ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर बनता है, एक नीचे सदर्न हेमिस्फीयर बनता है। तो हमारी जो इंडिया है वो पूरी की पूरी नदर्न हेमिस्फीयर में इस जगह को आती है। तो हमारा इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। अब आगे बात करते हैं जो इनकी लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं। इंडिया की जो लैटिट्यूड है वो है 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ। अब लैटिट्यूड, जिनको अभी लैटिट्यूड ही क्लियर नहीं है, पहले लैटिट्यूड के बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि लैटिट्यूड होती ही क्या है। देखिए, जैसे ये हमारा है अर्थ, अगर मैं अर्थ को 3D डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, अर्थ को बीच से, ये अर्थ का कोर है और इस तरीके से इसको बीच से मैं काटूं और फिर ये इक्वेटर, आप इसको डायग्राम को समझने की कोशिश करो। ये ऐसे करके 3D डायग्राम है और ये जो बीच में है ये है अर्थ का कोर। खैर, मैं इसको कोर को मिटा देता हूँ, कभी ये फिर ये लाइन ही आपको कंफ्यूजिंग कर दे। तो अर्थ के कोर से और अर्थ के इक्वेटर पे, अर्थ के कोर से और अर्थ के नॉर्दर्न और सदर्न टिप, मान लो जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल से अगर मैं कोर के बिल्कुल बीच के टिप को जोड़ूं, फिर उसको इक्वेटर लाइंस पे लाके अर्थ के इक्वेटर पे उसको चलाऊं, तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बना देता है। तो अब इस चीज़ को ना थोड़ा डायग्राम को ध्यान से समझना कि एक 90 डिग्री का एंगल अर्थ के नॉर्थ पोल से, कोर से होते हुए इक्वेटर पे पास होते हुए बन रहा है। तो 90 डिग्री में 1 डिग्री के 90 एंगल होंगे। अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री का एक एंगल बनाऊँ, सिर्फ 1 डिग्री का, तो वो अर्थ के सरफेस पे जिस जगह पे टच होगा वहाँ से मैं एक इस तरीके से लैटिट्यूड बनाऊँ तो वो एक लैटिट्यूड होगी। ऐसे ही ऊपर करते 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 ऊपर तक 89 लैटिट्यूड बन जाएंगी। थोड़ी राइटिंग ऐसी है, ये स्टाइल से ऐसे ही चलता है ना थोड़ा सा, तो आप समझ जाना। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ऊपर भी 90 लैटिट्यूड होंगी, नीचे भी 90 लैटिट्यूड होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ऊपर है ये लैटिट्यूड नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। लैटिट्यूड 89 है प्लस 1 पोल। एक लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब होता है 111 किलोमीटर। खैर, ये तो थोड़ा सा उसके बाद कुछ और भी है पॉइंट में, लेकिन आपको इतना ही याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। इस तरह से अगर हम यही कोर से साउथ पोल पे एक लाइन बना के यहाँ एंगल बनाएं तो वो भी 90 डिग्री का बनेगा। इसी तरीके से साउथ में भी लैटिट्यूड बन जाती हैं। 89 लैटिट्यूड साउथ में होती हैं, 89 लैटिट्यूड
नॉर्थ में होती हैं। तो अगर हम नॉर्थ की तरफ बात करें, नॉर्थ की 5th लैटिट्यूड जिसको हम बोलेंगे 5 डिग्री। अब साउथ की बात करें, साउथ की भी 5th लैटिट्यूड, तो इसको बोलेंगे हम 5 डिग्री। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कौन सी नॉर्थ की है कौन सी साउथ की है, तो हम उसके आगे लगा देंगे 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री साउथ, वो 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। अब ये हमें याद रखिए क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि बिल्कुल ही इनको एकदम से याद कर लें। जो इसमें फिर दिखा रखा है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है, 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट। अब लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूड के लिए भी मैं एक वैसे ही सर्कल बना लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मानो कि ये अर्थ है, अर्थ का एक 3D डायग्राम है ये होती है इक्वेटर, यहाँ से पास हो रही है। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या होती है कि अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस इस तरीके से तो बहुत ही बेकार सी बन गई। इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस अर्थ के ऊपर बनी होती हैं, जो एक सबसे पहली जिसको बोलते हैं हम ग्रीनविच मेरिडियन। जैसे मैं कहूँ कि इमेजिनरी लाइन, ये वाली मेन इमेजिनरी लाइन है जिसका नाम है ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच एक जगह है जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, तो ये बिल्कुल उस पे से ये लाइन पास होती है। तो इस लाइन का नाम उस ग्रीनविच जगह की वजह से ग्रीनविच मेरिडियन लिख दिया, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। तो अब पूरे अर्थ पे यहाँ से शुरू होती हैं लॉन्गिट्यूड, मतलब ये पहली लॉन्गिट्यूड है। अगर मैं कहूँ कि ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट, ये ग्रीनविच मेरिडियन का इस तरफ जो है वो है वेस्ट, और इस तरफ जो है वो है ईस्ट। ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड बनेगी पहली, उसको बोलेंगे हम 1 डिग्री ईस्ट। सेकेंड जो लॉन्गिट्यूड हो वो होगी, उसको बोलेंगे हम 2 डिग्री ईस्ट। तो ग्रीनविच मेरिडियन से अगर मैं कहूँ ये 68 डिग्री ईस्ट 97 डिग्री ईस्ट तक, मतलब जो यहाँ से 68 जो लैटिट्यूड है, 68वीं जो लैटिट्यूड है, वहाँ से इंडिया का ये वाला जो गुजरात का वाला है वो शुरू होता है 68 डिग्री ईस्ट से। अब जो वो ख़त्म होता है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे कौन सी है, 97 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। तो यह है लैटिट्यूड, मतलब इंडिया किन लैटिट्यूड्स के बीच में पड़ती है। अब लैटिट्यूड की एक और ख़ासियत है जो थोड़ी सी बता देता हूँ, कि लैटिट्यूड जो होती हैं वो ही टाइम डिसाइड करती हैं। जैसे बीच में ग्रीनविच मेरिडियन है 0 डिग्री, तो उससे अगली जो होगी 1 डिग्री ईस्ट, जो ईस्ट की तरफ होगी, और जो एक वेस्ट की तरफ होगी 1 डिग्री वेस्ट। इन ये जो लॉन्गिट्यूड है ये ही टाइम डिसाइड करती हैं। अगर मैं कहूँ एक लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है वो होता है 4 मिनट। मतलब अगर ग्रीनविच पे 12 बजे हैं दोपहर के, तो इस तरफ जो होगे 4 मिनट आगे होगी, मतलब यहाँ पे 12:04 हो रखी होंगी। वेस्ट में जो है वो होगी 4 मिनट पीछे, मतलब यहाँ पे 11:56 हुए होंगे, जबकि यहाँ पे 12:04। तो इस तरीके से जो लैटिट्यूड्स हैं वो हम टाइम देखते हैं कि इस देश में कितना टाइम हो रखा होगा। अगर मैं कहूँ इस लॉन्गिट्यूड पे इंडिया पड़ रहा है,
इस लॉन्गिट्यूड पे जापान है। अब मैं लॉन्गिट्यूड देखूँगा, मैं बस सिर्फ वैसे ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल रियल नहीं है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जिस लॉन्गिट्यूड पे जापान है वो है तुम्हारी 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हम सबसे पहले देखेंगे इन दोनों की लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्या है। देखा जाए तो 15 डिग्री का डिफरेंस है। अगर मैंने आपसे कहा था 1 डिग्री ईस्ट जो होता है, मतलब 1 डिग्री चाहे कोई भी हो, ईस्ट में वेस्ट में, उनमें जो 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो 15 डिग्री में कितना होगा, 4 × 15 मतलब 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे का पूरा डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे दोपहर के 1 बज रहे होंगे। अगर यहाँ पे 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लॉन्गिट्यूड से अलग अलग देशों के टाइम को डिसाइड करते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.30 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक काफ़ी फेमस लेटीट्यूड है, जिसको 23.30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इंडिया को 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है, एक सेकेंड हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये रहा, जैसे ये है अर्थ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साइड बनाते हैं। यहाँ पे अर्थ को जो लाइंस, सबसे पहले इक्वेटर जो 0 डिग्री पे होती है, इक्वेटर जो यहाँ से 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ में होती है। नॉर्थ वाले को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ, बहुत गंदा चल रहा है पेन, कैंसर। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में कट करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन भी है, आगे भी आपको बहुत यूज़ में आएगा, वैसे पढ़ा भी होगा आपने ये पहले, बस थोड़ा सा ये याद रखना था। द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज़ इंदिरा पॉइंट ऑन निकोबार आइलैंड। जब आपने देखा होगा भाई कि जो इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है, इस तरफ तो है लक्षद्वीप आइलैंड, इस तरफ है अंडमान और उसके नीचे निकोबार आइलैंड। तो इसका सबसे ज़्यादा जो नीचे का टिप है वो है इंदिरा पॉइंट। जो अर्थ के कॉन्टिनेंटल लैंड मास का जो नीचे का वो तो कन्याकुमारी है, लेकिन देखा जाए तो ये वाला इससे नीचे होता है। तो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अर्थ की जो कवरिंग है, मतलब वो कितनी जगह अर्थ, वो इंडिया ने, सॉरी मैं बार बार अर्थ बोल देता हूँ, अर्थ ने जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में पूरा इंडिया है, जिसमें 2.4 पूरे अर्थ का 2.4% ज्योग्राफिक एरिया जो है वो इंडिया के पास है। ये 7th सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। अब मुझे कमेंट में बताना पहली 6 कंट्री जो सबसे बड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं। इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन की मैं कहूँ, जो ये वाली जो यहाँ से कोस्ट लाइन शुरू होती है, यहाँ से जो इतनी बाउंड्री है वो है करीब 7,516 किलोमीटर। इसका ईस्ट से लेके वेस्ट तक का
एक्सटेंट कितना है और नॉर्थ से लेके साउथ तक का कितना है। तो ईस्ट से वेस्ट तक जो किलोमीटर वो है 2900 किलोमीटर। कितनी गंदी राइटिंग आ रही है। एक्चुअली ये पेन मेरा स्टाइलस जो है अभी आया नहीं है, तो फिर मैं नॉर्मल पेन से ही थोड़ा सा जुगाड़ करके काम कर रहा हूँ। और जो नॉर्थ से साउथ तक है वो है 3200 किलोमीटर। सॉरी ये गलत राइटिंग है, लेकिन लिख लेना, नोट बना लेना ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो साथ के साथ ही। अब इंडिया एंड दी वर्ल्ड, मतलब इंडिया और अपने आसपास के जो नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं और जो जितने भी एशिया में कंट्रीज हैं उनके साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करता है, किस तरीके से शेयर करता है, उस बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं अभी। तो इंडिया लैंडमास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। मतलब जो ये पूरा एशिया है, ये एशिया, ये जो है ये जितने भी हैं एशिया के वेस्ट में है, ये नॉर्थ में है, ये है। तो इंडिया जो है वो शेयर करता है बिल्कुल, ये ईस्ट है, ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल सेंटर में। मतलब इंडिया जो है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में ही लोकेट करता है। इंडिया प्रोट्रूडिंग डेक्कन पेनिनसुला हेल्प इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है, मैंने इंडिया का मैप यहाँ है, इसको बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब ऐसी बॉडी जो तीन तरफ से पानी से कवर हो। जैसे आइलैंड है वो चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से पानी से कवर होता है, लेकिन पेनिनसुला तीन तरफ से। जैसे इंडिया का वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये जो है यहाँ से इंडिया तीन तरफ से पानी से कवर है, तो ये है डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन मतलब इंडिया के जो नीचे का हिस्सा है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, उस वाले को हम पेनिनसुला बोलते हैं, डेक्कन पेनिनसुला, जो तीन तरफ से पानी से कवर है। इस वजह से के जो आसपास के देश हैं उनसे काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट है। मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब शिप से जो भी सामान इंडिया के बाहर जा रहा है वो एक्सपोर्ट, और जो चीज़ अंदर आ रही है वो इंपोर्ट, उस तरीके का जो ट्रेड होता है बाहर के देशों से वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्ट हैं, चेन्नई में पोर्ट है, तमिलनाडु में काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्ट है, तो इंडिया उनकी वजह से काफ़ी अच्छा बिजनेस चला लेता है डेक्कन पेनिनसुला में। इंडिया के रूट पानी से ज़्यादा जो लैंड मास है, लैंड मास के ज़्यादा रूट है पानी से ज़्यादा, लेकिन फिर भी पानी में भी काफ़ी अच्छी पकड़ बना के रखी हुई है। तो इंडिया के बारे में, इंडिया ने जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूरी दुनिया को दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है उपनिषद्स, रामायण, पंचतंत्र, इंडियन न्यूमेरल्स, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, मैथमेटिक्स। अब कमेंट में ये बताना कि ये ज़ीरो मतलब ज़ीरो जो थी वो किसने इन्वेंट किया था, वो मैं कमेंट में सुनना चाहता हूँ। काफ़ी फेमस भी नाम है वो, एक बार उसका नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इन एक्सचेंज इंडियाज़ एग्रीकल्चर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रीक, आर्किटेक्चर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। इंडिया के जो आर्किटेक्चर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीक से और वेस्ट एशिया से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होके बने हुए हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी साल तक जो करा था, अंग्रेज़ों ने राज करा था, उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बनवाई थी जो ग्रीक में बनाई जाती थी। वो आर्किटेक्चर उन्होंने यहाँ पे कॉपी करके काफ़ी ज़्यादा इमारतें उस स्टाइल में आज भी यहाँ पे मौजूद है। गोवा में सबसे ज़्यादा वो चीज़ें देखी जाती हैं आज तक भी। ये तो खैर छोटी सी है। इंडिया के जो नाइबर्स हैं, इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया की जो साउथ एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जिसमें 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज। हालांकि अब 370 हटने के बाद ये 28 स्टेट रह गई हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। तो ये बुक अभी अपडेटेड नहीं हुई है, लेकिन लेटेस्ट एडिशन जब आएगा तो वो अपडेट हो जाएगी, तो तुम्हें याद रखना है। इंडिया के जो नाइबरिंग कंट्रीज है जिनसे इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। ये इंडिया के नेबर कंट्रीज़ हैं। ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश
म्यांमार जिसको बर्मा भी कहते हैं, ये अफ़गानिस्तान, और ये चाइना। ये इंडिया के नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं। द सदर्न नेबर्स अक्रॉस दिस सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली मालदीव्स एंड श्रीलंका। लेकिन जो पानी के रास्ते जो नेबर्स हैं, जो बाउंड्री शेयर नहीं करते लेकिन फिर भी पड़ोसी देश हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं श्रीलंका और मालदीव्स। इस तरफ को है, वो इसमें मैप में नहीं है, लेकिन मालदीव्स थोड़ा लक्षद्वीप आइलैंड है, ये नीचे, इनसे नीचे मालदीव्स आइलैंड है, वो भी इंडिया के नेबर्स में आते हैं। इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशियन कोल्ड ए सब कॉन्टिनेंट। इंडिया क्योंकि पूरे एशिया से थोड़ा सा अलग रहता है, नीचे की तरफ है, अलग को हट के, तो इसको एक तरीके से सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। बस ये इतना ही था चैप्टर भाई, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके नोट्स वगैरह जो हैं ये लिख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं, डायग्राम वाइग्राम खुद लगाए हैं। तो थोड़ी सी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसको जितना हो सके शेयर करो, ताकि मैं इस सीरीज़ को ये क्लास वाइज चैप्टर वाइज आगे भी कंटिन्यू रखूँ और चीज़ें कंटिन्यू रहें। तो मुझे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और जितना कमेंट हो सके इंगेज करो, और आगे मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।